हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारे ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज मुझे रिसीव हुआ है वो कुछ डिफरेंट है। एंड आई डोंट नो आज का चैनल मैसेज किसको जानने की ज्यादा जरूरत है, बट जिसके लिए आ रहा है यहाँ पर मे बी आप अपनी बॉस एनर्जी में आ रहे हो, अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी पोटेंशियल को पहचानने लगे हो। आपको समझ में आने लग चुका है कि आप यहाँ पर नेतृत्व करने आए हो, भीड़ को फॉलो करने नहीं आए हो, आप लोगों के पीछे चलने नहीं आए हो, लोगों को रास्ता दिखाने आए हो। मे बी किसी भी तरीके से वो आप कर रहे हो, मैं नहीं जानती किस तरीके से कर रहे हो, पर जो भी काम आप कर रहे हो आप नेतृत्व के रोल में इस वक्त मुझे आते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन आपकी इस बढ़ती हुई ग्रोथ को देख करके, आपकी इस बढ़ती हुई पावर को देख करके कुछ आपके आसपास ऐसी नेगेटिव एनर्जीज वाले लोग हैं जो इस वक्त पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या इस वक्त पर उनको एक्शंस लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए। मे बी हो सकता है काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हो सकता है काफ़ी केओस आपके आसपास क्रिएट हो रहा हो, काफ़ी शोर आपके आसपास चल रहा हो, लेकिन अ, आपको महसूस हो रहा है कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं। और ये सब पता है क्यों हो रहा है? ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि आपने हमेशा अपने जीवन में जभी भी कोई चॉइसेस ली है, आप अपने उसूल पर चल के लिए हो। आपने हमेशा सही रास्ता चुना, धर्म का रास्ता चुना, और इस वजह से क्या हुआ कि आपके मन का जो आपका चंचल मन है, जो हमेशा आपको भटकाने की कोशिश करता है, आप कभी उसके काबू में नहीं आए। आपने हमेशा अपने मन को काबू करना सीखा है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखा है। और इसी वजह से कहीं न कहीं मैं देख पा रही हूँ कि ये जो नेगेटिव लोग हैं, जिन्होंने कभी भी अपने मन पर काबू नहीं पाया, इनफैक्ट इनके मन ने ही इनको कंट्रोल कर लिया। इनके अंदर की जो ये डीमन्स हैं, इनके अंदर की जो चंचलता है, कहीं न कहीं उ उसने उनको कंट्रोल करके रखा। इसकी वजह से क्या हुआ ना कि अब वो पावरफुल फ़ील नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने, जैसा वो पहले करते थे। और जैसे ही उनको ये लगा कि अब वो पावरफुल फ़ील नहीं कर रहे हैं आपके सामने, तो ऐसे लोग आपके सामने फेक पावर दिखाने की कोशिश कर सकते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा। अब वो इसके लिए कोई भी टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, षड्यंत्र यूज़ कर सकते हैं, मैं नहीं जानती, बट यहाँ पर जो नज़र आ रहा है, वो ये कि आप बहुत सही पाथ पर जा रहे हो, जो कि सबसे अच्छी बात है। आप अपने अंदर के जो डीमन्स हैं, उन पर पूरा कंट्रोल पा चुके हो। और ये जब चैनल मैसेज मुझे रिसीव भी हुआ ना, उसके आस-ही-पास मैंने कुछ सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते-करते ही कोई पिक्चर भी देखी थी, जिसमें एक बहुत ओल्ड पिक्चर थी, अम, किसी पेंटर ने बनाई थी, मुझे नहीं पता पेंटर का नाम क्या है एग्ज़ैक्टली, बट वो पिक्चर में ऐसा दिखाया गया था कि कोई पर्सन है जिसके बहुत सारे सिर हैं, और उसके नीचे एक डेविल बैठा है जिसके भी बहुत सारे सिर हैं और वो अलग-अलग दिशाओं में देख रहे हैं। जो उसके ऊपर जो आदमी खड़ा था, उसको दिखाया जा रहा था कि वो पावर में है और उसने उस डीमन पर पूरा कंट्रोल पा लिया है। एंड दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी छवि को दिखाता है कि आप किस तरीके से अपने डीमंस पर पूरा कंट्रोल पा चुके हो। आप अपने मन के पीछे नहीं भागते, डिजायर्स के पीछे नहीं भागते, लालसाओं में लिप्त नहीं होते, ग्रीडी नहीं होते, किसी चीज का आपको कोई लालच नहीं है, कोई भी माया आपको ठग नहीं सकती। इतना आप अपने मन पर काबू पा चुके हो। उन्हीं लोगों के लिए ये आज का मैसेज है। लेकिन जो लोग टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी जिन लोगों की है, जो लोग नार्सिसिस्ट हैं, या फिर जो डेविलिश टेंडेंसीज वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का जो अभी का सिचुएशन मुझे नजर आ रहा है वो ये कि वो आपके सामने पावरलेस फील कर रहे हैं। और जब वो पावरलेस फील करते हैं ऐसे लोग, जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वो कुछ फेक करने की कोशिश करेंगे आपके सामने। मे बी दो चीजें हो सकती है, या तो वो आपके सामने बहुत ही ज्यादा प्योर हार्टेड बनने की कोशिश करेंगे ताकि वो फिर से आपका ट्रस्ट जीत पाए, या ये हो सकता है कि काफी इंपल्सिव डिसीजंस ले। वो सारी चीजें हम यहाँ पर आपके कार्ड्स के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। बट जिन लोगों के लिए आज ये मैसेज आ रहा है, आप काफी ज्यादा सही रास्ते पर जा रहे हो, ऐसा मुझे आप लोगों की लिए नजर आ रहा है। मैं अगेन याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है। मुझे एक चीज और यहाँ पर फील हो रही है कि
जितना ये आपकी सक्सेस को देख करके हैरान नहीं है, उससे भी ज्यादा ये आपकी पावर को देख के हैरान है, क्योंकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए। हो सकता है साम दाम दंड भेद जो ये लोग कर सकते थे वो इन्होंने किया। इन्होंने अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मे बी फेक किया, अपनी फेक पावर दिखाई या कंट्रोल करने की कोशिश की, या फिर बुली किया, अपमान किया, या आप पर झूठे इल्जाम लगाए, जो भी कुछ इन लोगों ने किया, बट फिर भी वो आपकी पावर को कम नहीं कर पाए। इस बात से कोई बहुत कुछ लोग बहुत डेस्परेट, काफी डेस्परेट मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स। देखिए ये कार्ड पहले ही गिर गया है, और डेविल की जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसने अपने मन पर काबू नहीं पाया। ये देखिए, ये लिप्स बने हुए हैं, स्वॉर्ड्स बनी हुई हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हमेशा ये लोग अटैकिंग मोड में रहे हैं। ठीक है, हमेशा आपके खिलाफ जाल बुनना, ये देखिए जाल बना हुआ है यहाँ पर, आपको फंसाने की कोशिश करना, टारगेट बनाना, आपके बारे में गलत बातें करना, झूठ बोलना। नंबर 3 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, किसी की राशि जेमिनाई किसी की राशि हो सकती है, ये आपकी हो सकती है, या जिसकी मैं बात कर रही हूँ उनकी राशि हो सकती है। चैरिटी नंबर 4 का कार्ड है, लेकिन आपने सही फैसले लिए, आपने हमेशा डिवाइन गाइडेंस को फॉलो किया। और चैरिटी से मुझे ये भी लग रहा है, यहाँ पर यार हॉर्न सुना आपने, इट्स अ कंफर्मेशन कि यहाँ पर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहां पर आप लीड करोगे, नेतृत्व करोगे, और उसके लिए आपको डिवाइन, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट भेजेंगे, गाइडेंस भेजेंगे, या आप ऑलरेडी ये चीज को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर किसी की राशि कैंसर भी हो सकती है, आपकी या किसी और की। नंबर 4 और 3 बहुत स्पेसिफिक निकल कर आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स इस वक्त पूरा आपको प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं हर तरीके की नकारात्मकता से, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्पोर्ट्स हमेशा अटैक करने को रेडी जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों से आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आप ये सारी एनर्जीज को डिजर्व नहीं करते हो। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए काफी सारी बातें, चर्चाएं यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, या सबमिशन, क्योंकि ये लोग आपको लॉकअप करना चाहते थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको बांध कर रखना चाहते थे, लेकिन आप एक आजाद परिंदा हैं, आप किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं है, क्योंकि आप अपनी असली पावर को पहचान चुके हैं। नंबर 12 भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड अगेन नंबर 3, एंड यहाँ पर या ये कोई काफी, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी नजर आ रही है, क्योंकि ये एक रूम के अंदर एक पिंजरा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपको एक पर्टिकुलर जगह पे कैद करना चाहता था। बात आपकी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, मे बी हो सकता है किसी को सिर्फ आपकी फ्रीडम से प्रॉब्लम है, किसी को आपके इस कॉन्फिडेंस से ही प्रॉब्लम है। जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी सक्सेस से ही जलेगा। इस कई बार लोग हमारे एटीट्यूड से, हमारे ऑरा से, कई बार हमारे कॉन्फिडेंस से भी जलते हैं, हम चाहे उनसे नीचे भी क्यों ना हो। ये भी होता आया है गाइस, और ऐसा हो भी सकता है कि आपसे ऐसे ऐसे लोग भी एनवियस हैं, जो लोग आपसे ऊपर ऊंचे पदों पर बैठे हैं, ठीक है, आपके वर्क प्लेस पर, और ये चीजें आपने फेस की होंगी। क्यों? क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अनदर लेवल का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मैं देख पा रही हूँ, किसी की राशि पाइसीज किसी की राशि हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है प्रिंसिपल, या क्योंकि आप अपने प्रिंसिपल्स पर चले हैं, अपने उसूलों पर चले हैं, एग्जैक्टली जो मैंने बोला वैसी ही एनर्जीज आ रही है। नंबर 9 भी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, आपको 9, 12, 9, 11 ऐसे नंबर्स नजर आ रहे हैं। अगर नंबर 12, 12, 4, 4, 4, 3, 3, 3, तो डेफिनेटली इट्स अ कंफर्मेशन। एंड सेजिटेरियस किसी की राशि हो सकती है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग भी रहा है किसी के चार्ट में जुपिटर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, जुपिटर काफी स्ट्रांग है। या विजन, और आपको दिखाई भी दे रहा है काफी चीजें, आप इंट्यूटिवली बहुत चीजें फील कर पा रहे हो कि आपके आसपास क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ है। और विद द विजन कार्ड अगेन नंबर 12, नंबर 12 दूसरी बार आया है यहाँ पर। अगेन पाइसीज किसी की राशि हो सकती है। मून की एनर्जी भी आई है यहाँ पर, सन की एनर्जी भी आई है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मुझे ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पर कि कुछ डिसेप्टिव, कुछ ऐसा छुपा हुआ, कुछ सामने आने की एनर्जी है, कुछ सीक्रेट्स किसी के बाहर आने वाले हैं। मे भी हो सकता है ये जो झूठ बोले गए हैं, ये जो लाइज किसी ने बोली है आपके बारे में, वो एक्सपोज हो सकती हैं। या ड्रामा,
और ये ड्रामा किस वजह से हो रहा है? क्योंकि आप कंट्रोल नहीं हो पा रहे हो किसी से। आपने अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, अपने डिसीजन मेकिंग पावर आपने अपने हाथ में ले ली है। आप लीड कर रहे हो, आप एक आजाद परिंदा हो। आपके जीवन पर अब किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई कुछ क्रीचर्स, या ये देखिए, कुछ क्रीचर्स ऐसे हैं आपके आसपास, नेगेटिव एनर्जीज, जो कि आपको काबू में करने की कोशिश करती आई हैं बहुत लंबे पीरियड से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन सारी चीजों से ऑलरेडी डन हो चुके हो। आपकी तरफ से ये स्पिरिचुअल वॉर डन हो चुका है। आप अपने लेसन को लर्न करके बहुत आगे निकल चुके हो, लेकिन ये जो लोग हैं वो सुधरना नहीं चाहते। वो अभी भी रिस्क लेने के मूड में है। ठीक है, यहाँ पर अगेन नंबर 10, नंबर 5 एंड नंबर 1 किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, या फिर 155 आपको नजर आ सकता है, 1055 आपको नजर आ सकता है, नंबर 555 आपको नजर आ सकता है, नंबर 1010 भी आपको नजर आ सकता है, 111 आपको नजर आ सकता है। ये ऊर्जाएं हैं यहाँ पर। और राशियां जो निकल कर आई हैं, कैप्रिकॉन किसी की राशि हो सकती है, लियो किसी की राशि हो सकती है, मेष राशि किसी की हो सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि अभी भी कोई ड्रामा क्रिएट कर सकता है कि आपको ये आजादी कैसे मिल गई, उन्हें क्यों नहीं मिली, या फिर आपकी आजादी को कंट्रोल करने के लिए कोई ड्रामा कर सकता है। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। बट यहाँ पर मुझे आप काफी पेशेंस एंड काम एनर्जीज में नजर आ रहे हो, जो कि आपकी सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि इनको ये सारा ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है अपनी पावर दिखाने के लिए। बट आपको अपनी पावर दिखाने के लिए कोई ड्रामा नहीं करना पड़ता, आप ऑलरेडी रॉयल हैं। आप ऑलरेडी एक ऐसी सोल हैं जो बहुत ज्यादा रॉयल है, जिसको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आप जहां प्रेजेंट होते हैं वह पावर अपने आप ही नजर आ जाती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ डिवोशन, क्योंकि इस पर्सन ने डेविल को चुना और आपने भक्ति को चुना। देखिए, मैंने वही चीज जो अभी चैनल मैसेज में बोली थी, इट्स क्लियर कि हमेशा लाइफ में चॉइसेस होती हैं। आपने हमेशा अपने उसूलों का रास्ता फॉलो किया, आपने डिवाइन गाइडेंस को फॉलो किया, ईश्वर के दिए हुए आदेश का पालन किया है हमेशा से। लेकिन कोई ऐसा इंसान जिसने हमेशा अपनी मन की चंचलता को कंट्रोल करने दिया, अपने आप को, अपने मन के जो डीमंस है उस पर काम नहीं किया। सो अगेन लास्ट रीडिंग में भी मैंने आपको बताया था, दे आर फॉलिंग फ्रॉम ग्रेस। तो ऐसे लोगों को डिवाइन की कृपा प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर देखिए, ये जो बर्ड है ये तो यहाँ पर है, बट एक बर्ड यहाँ पर गिरा हुआ है। दे आर फॉलिंग, इट्स क्लियर, इट्स कट एंड क्लियर। या क्योंकि ये काफी ज्यादा मैनिपुलेशन आपके खिलाफ इस पर्सन ने किया है। ये जो भी पर्सन है ये काफी मैनिपुलेटिव रहा है। अपने वर्ड्स के थ्रू इसने काफी ज्यादा लोगों को मैनिपुलेट किया है। किस हद तक जाके किया है आई डोंट नो, बट कुछ तो ऐसा हुआ है यहाँ पर। या फिर ये भी हो सकता है कि इसने आपके बारे में बोला हो कि आप मैनिपुलेटिव हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने ऐसी बातें आपके बारे में फैलाई हैं कि आप मैनिपुलेटिव हैं, आप बातों को घुमा फिरा के बोलते हैं, इल्यूजन क्रिएट करते हैं, बट ये आपकी पर्सनालिटी नहीं है। या देखिए, मुझे वर्ब्स आना शुरू हो गए, इट्स अ कंफर्मेशन कि किसी ने आपकी डेस्टिनी को कंट्रोल करने के लिए आपके बारे में झूठ बोला, ताकि लोग आपको घृणा की दृष्टि से देखें, ताकि लोग आपसे दूर हो जाएं, आपके प्रिंसिपल्स को फॉलो ना करें, ताकि आप नेतृत्व ना कर पाए, ताकि आप लोगों को लीड ना कर पाए, उनको सही रास्ता ना दिखा पाए। सो इट्स अ क्लियर स्पिरिचुअल वॉर, मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है, इट्स अ स्पिरिचुअल वॉर। ये सिर्फ ईगो बैटल तक सीमित नहीं नजर आ रहा मुझे, इससे बहुत बियॉन्ड है ये। किसी ने अपने डीमंस पर काम नहीं किया है, या बिल्कुल ऑपोजिट हो आप लोग। ठीक है, लेट्स सी, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, आप काफी बैलेंस्ड ऊर्जा में नजर आ रहे हो मुझे। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब है कि आप जहां जाओगे वहां फुलफिलमेंट होगा। ठीक है, आप अपने इमोशंस को इतना ज्यादा कंट्रोल कर चुके हो, अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल पा चुके हो, एंड दैट्स व्हाई मुझे आप काफी काम एनर्जीज में इस वक्त पर नजर आ रहे हो। आपको बाहर के शोर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप बहुत खुश हो अपने स्पेस में, आप बहुत सिक्योर फील कर रहे हो अपने स्पेस में। ठीक है, और भी देखेंगे और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन आपको आज की रीडिंग में। लेट्स सी, 9 ऑफ कप्स। वाओ गाइस, देखिए यहाँ पर दो कपल एक दूसरे की नजरों में जिस तरीके से देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है किसी पर्सन के साथ आपका यूनियन होने वाला है, या आप किसी न्यू पर्सन से मिलने वाले हो जो आपकी विश फुलफिलमेंट है, जो आपका सोलमेट है, जो आपकी सोल ट्राइब से है, या डिवाइन कोई ऐसा स्पिरिचुअल लव आपकी लाइफ में भेज रहे हैं जिसको वो खुद आशीष देंगे। वाओ, और अगर आप अपने पर्सन से सेपरेटेड थे, यहाँ पे शिव पार्वती की ऊर्जा है, शिव शक्ति ऊर्जा आ चुकी है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, हायर लेवल के जो सोलमेट कनेक्शंस हैं उनके बारे में। वाओ, किसी का यूनियन होने जा रहा है गाइस,
एंड क्योंकि आप इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठे हैं, क्योंकि आप एक फुलफिलमेंट की ऊर्जा में हैं, ये तो होना ही था, ये आपने अट्रैक्ट किया है। ये आप जिस देखिए हमारे आसपास वही घटता है जो हम जैसी वाइब्रेशंस में होते हैं, तो डेफिनेटली आपने ये अट्रैक्ट किया है क्योंकि आपने सेल्फ लव को समझ लिया है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, या ये जितने भी झूठ आपके खिलाफ बोले गए हैं, आप बहुत काम एनर्जीज में नजर आ रहे हो, बट आपके पीठ पीछे काफी लड़ाई झगड़े केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, काफी ड्रामा इंक्लूड, देखिए सिंक्रोनिसिटीज आप खुद देख सकते हो, इस ड्रामा के नीचे ही ये कार्ड है। तो डेफिनेटली कुछ लोग लड़ाई झगड़ा मचा रहे हैं आपस में, हो सकता है आपके हेटर्स, आपके जो एनिमीज हैं वो आपस में ही झगड़ा कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो कर नहीं पा रहे हैं कुछ, बेसिकली दे आर फीलिंग हेल्पलेस, दे आर फीलिंग पावरलेस इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, या द स्टार, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, कोई जितना आपकी सक्सेस से जेलस नहीं, उससे कई ज्यादा वो आपके गिफ्ट्स से, आपकी ये जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उससे कोई जेलस है, कोई आपके कॉन्फिडेंस से, आपकी जो स्टार पावर्स है कोई उससे जेलस है, कोई आपकी स्पिरिचुअलिटी से ही जेलस है, कोई आपके डिवोशन से जेलस है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, या थर्ड पार्टीज इन्वॉल्वमेंट हो सकता है डेफिनेटली कुछ लोगों के केसेस में, और अगर ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं भी है तो ये आपके वर्क प्लेस पर या आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स ऐसे हो सकते हैं जो हमेशा प्लानिंग, प्लॉटिंग, ग्रुपिज्म, ये सारी चीजें इन्होंने करी हैं आपको लेफ्ट आउट फील करवाने के लिए। एंड अगेन बॉटम की एनर्जी मजिशियन, जो लास्ट रीडिंग में भी था, अगेन आया है, तो डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी होने वाली है, आपकी कोई विशेष यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही है, बहुत जल्द पूरी होने वाली है। मे बी ये किसी कनेक्शन के बारे में है, चाहे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में है, चाहे अगर आप कोई सक्सेस का वेट कर रहे थे, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, तो वो चीजें भी मुझे आपकी जिंदगी में आती हुई नजर आ रही हैं। ओके, एडवाइस भी लेंगे आप लोगों के लिए, लेट्स सी डिवाइन आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं आज की रीडिंग में, देख लेते हैं। एक चीज मुझे यहाँ पर और नजर आ रही है कि आप ऑलरेडी अथॉरिटी हैं, ठीक है, चाहे आप किसी पद पर बैठे हैं चाहे नहीं बैठे हैं, बाय सोल यू आर अ रॉयल सोल, ठीक है, आपके अंदर ही वो ऐसा हो रहा है, ऐसी ऊर्जा है कि आप रॉयल हैं, बचपन से आपका ब्लड ही इतना रॉयल है, आपका जहाँ जन्म हुआ है, आप काफी डिफरेंट है, बचपन से ही बहुत अलग आपका ऑरा रहा है, और किंग एंड क्वीन वाली वाइब्स, एम्परर या एम्प्रेस वाली वाइब्स आपकी हो सकती है, मेल 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 फीमेल जो भी आप हैं अपनी स्टोरी में, लेकिन ये जो साइड कैरेक्टर्स यहाँ पर हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं आपकी पावर को अंडर एस्टिमेट किया है पास्ट में, पास्ट में कुछ उन्होंने ऐसा करा, उनको लगा कि कि जो हम कर रहे हैं वो बेस्ट है, आपको फंसाना, टारगेट करना आसान होगा मे बी, या जो उन्होंने आप लोगों के लिए प्लान किया था, उनको काफी ओवर कॉन्फिडेंस था अपने प्लान्स पर, अपनी लाइज पर, झूठ पर, गॉसिपिंग पर, कि उनको लगा कि ये चीजें काम कर जाएंगी, बट ऐसे लोग ये भूल जाते हैं कि डिवाइन जब इंटरवेंशन करते हैं तो सारे पत्ते खुल जाते हैं, सारे पत्ते, सारा मैनिपुलेशन धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि सच्चाई इस तरीके से एक्सपोज करी जाती है। ओके, लेट्स सी एडवाइस क्या है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए, देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, जगलर ऑफ जॉय, वाओ क्या एनर्जीज आ रही है गाइस, आप बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हो, अभी तक अगर आप बहुत ज्यादा आइसोलेशन में थे, अभी तक आप बहुत ज्यादा टायर्ड थे सिचुएशंस की वजह से, काफी ज्यादा चैलेंजेस अगर आपने फेस किए, जिसकी वजह से आप काफी ज्यादा डल एनर्जी में चले गए थे, तो बट नहीं, अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, जॉय आ रहा है, और ये मैंने लास्ट रीडिंग में भी आपको बताया था, बैलेंस इज एन आर्ट, यू आर जगलिंग लाइफ ब्यूटिफुली इवन इफ इट फील्स केओटिक। अगर आपके आसपास केओस चल भी रहा है, शोर शराबा चल भी रहा है, आपको पता भी है कि कुछ लोग आपको पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यू आर इन अ काम एनर्जी, आप बहुत काम है, ठीक है, आपको पता है क्योंकि किशोर वो बाहर है, आपके अंदर, भीतर वो प्रवेश नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहो, जब तक आप ना चाहो, कोई किसी को आपका रिमोट कंट्रोल लेने की कोई हक नहीं बनता है, और अगर आप ऐसा फील भी करें तो आपके लिए एडवाइस आई है कि आप किसी को अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में मत लेने दीजिए, अगर आप बहुत ज्यादा केओस में है इस वक्त, आपके आसपास काफी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इवन इनफैक्ट कोई आपके ब्लड लाइन में ही ऐसा कोई है अगर जो आपको जानबूझ के पोक कर रहा है, जानबूझ के परेशान कर रहा है, जानबूझ के आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए कोई आपको तंग कर रहा है, तो आपको ऐसी चीजों से अफेक्टेड नहीं होना है, ठीक है, ये चीज यहाँ पर आ रही है। प्रायोरिटाइज जॉय, जॉय को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि आप जितना खुश रहेंगे वही सबसे
पहली इंपॉर्टेंट बात है, बाकी सब बातें बाद में, ठीक है। फाइंड योर रिदम, कीप डांसिंग। आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की रिदम के साथ आपको डांस करते रहना है, ट्रांस की एनर्जीज में रहना है, खुश रहना है, आनंदित रहना है, चाहे जो हो जाए, क्योंकि जितना ज्यादा आप आनंदित रहोगे ये डीमंस और ज्यादा पावरलेस होते जाएंगे, और ज्यादा पावरलेस होते जाएंगे, क्योंकि आपका खुश रहना ही इनके लिए सबसे बड़ी सजा है। एक्सेप्ट द फैक्ट, या एनलाइटनमेंट, वाओ, आप एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आप काफी चीजों से अवेयर हो चुके हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में काफी आगे जाने वाले हैं। एंड इट्स अ बेबी, देखिए कितना क्यूट सा बेबी बना हुआ है। यूनिवर्स आपको एज अ बेबी ट्रीट करते हैं, पता है। आप उनके लिए एक छोटू से क्यूटू से बच्चे हो। उनको लगता है कि बस आपको कंफर्ट किया जाए, कैसे भी करके आपको खुश रखा जाए। एंड दैट्स वाई ये जॉय वाली एनर्जी आ रही है। वो आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं आप हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, चाहे जो आपके आसपास चल रहा है, बस खुश रहो। यूनिवर्स आपको खुश देखना चाहते हैं, डिवाइन आपको खुश देखना चाहते हैं। टर्न इनवर्ड, इंट्रोस्पेक्शन एंड सोल सर्चिंग विल लीड यू टू आंसर्स यू सीक। तो आपको बोला जा रहा है अगर आपके मन में कोई सवाल जवाब भी चल रहे हैं, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो भी आपको बोला जा रहा है कि अपने सोल में सर्च कीजिए, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए, डिवाइन से प्रेयर कीजिए, डिवाइन से सवाल करिए, जवाब मिलेगा, ठीक है। एम्ब्रेंस सॉलिट्यूड एंड इनर रिफ्लेक्शंस एज पार्ट ऑफ योर जर्नी टूवर्ड्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अगर आप अभी अकेले भी हैं, आपको लगता भी है कि आपको लेफ्ट आउट कर दिया गया, आपको कॉर्नर कर दिया गया, आपने लोगों में प्रेम बांटा, लेकिन बदले में लोगों ने आपको अकेला कर दिया, आपको जस्टिफाई भी करने का मौका नहीं दिया अपनी बातों को, तो ऐसे लोगों से दूर होकर के अपने आप को उदास नहीं करना है, खुश रहना है, अपने आइसोलेशन को भी एंजॉय करना है, अपने जो पल आपको अपने साथ मिलते हैं, जो क्वालिटी टाइम आप खुद के साथ स्पेंड करते हैं, उसमें भी आपको खुश रहना है, या मे बी आप ऑलरेडी ये चीजें कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आ रहा है दी टॉर्च बियरर। मैंने बोला ना आप नेतृत्व करने के लिए बने हो। ये देखिए आपके हाथ में ये मशाल है, सर पे ये क्राउन है। इट्स अ कंफर्मेशन कि आप एक रॉयल सोल हैं और यहाँ पे आप लीड करने आए हैं, आप भीड़ को फॉलो करने नहीं आए हैं। यहाँ पर लिखा है यू रेडिएट वार्मथ, कॉन्फिडेंट एंड मैग्नेटिज्म, लीड विथ पैशन, own your power, don't dim your light for anyone, you were born to shine। आप शाइन करने के लिए जन्मे हैं। मैंने बोला ना बचपन से ही आप में कोई ऐसी बात है, ठीक है। एंड यहाँ पर लिखा भी है कि किसी और की वजह से अपनी लाइट को डिम नहीं करना है, उदास तो बिल्कुल नहीं होना है, शाइन करते रहिए, क्योंकि आप बने ही हैं शाइन के लिए। यू आर मेंट टू बी शाइन, ठीक है। वाओ। एंड आपका ये जो मैग्नेटिज्म है, आपका जो ये कॉन्फिडेंस है, यही लोगों को एनवियस करता है आपके खिलाफ, क्योंकि ये चीजें डिफरेंट है आप में, आप रेयर हैं, आप यूनिक हैं, ठीक है। एंड एक्सेप्ट कीजिए कि आप यूनिक हैं, ओके। यहाँ पर आया है हार्ट ओपनर, वाओ, किसी का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। अब ये आपका हो सकता है, आप कोई आपका लवर, ठीक है। यहाँ पर है अ फ्रेश वेव ऑफ लव, हीलिंग एंड जॉय इज फ्लोइंग इन। या मे बी ये देखिए आपकी ऊर्जा भी हो सकती है कि अभी बहुत लंबे पीरियड से जो है आप लव को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, लव कहीं दब गया था आपके अंदर, हार्ट चक्र आपका ब्लॉक था, तो आप कहीं ना कहीं लव की ऊर्जा में आ रहे हैं, स्पिरिचुअल लव की ऊर्जा में, डिवाइन के साथ लव फील कर रहे हैं। या फिर कोई और है आपकी एनर्जी में जो आपके लिए बहुत प्यारी फीलिंग्स रखता है। वाओ। ओपन योर हार्ट, इट इज सेफ नाउ। आपको बोला जा रहा है कि अगर पास्ट में पहले अगर आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, किसी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो आपको बोला जा रहा है अब आप उस पर्सन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है, वो अब भरोसे के लायक है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, आप अपना दिल खोल के उनके सामने रख सकते हैं। हो सकता है अभी आप थोड़े गार्डेड हैं, बट आपको बोला जा रहा है इट इज सेफ नाउ। एंड द नेक्स्ट मैसेजेस, लेट काइंडनेस स्पिल ओवर। अपने अंदर की जो आपकी अंदर की जो करुणा है उसको जागृत करिए, ठीक है। लेट सॉफ्टनेस बी योर स्ट्रेंथ। तो अभी तक अगर आपको ऐसा लगता भी था ना कि आप, क्योंकि आप बहुत सॉफ्ट हैं, क्योंकि आप काफी सेंसिटिव हैं, क्योंकि आप बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, लोगों को इतना गिविंग नेचर आपका है, आप हमेशा देने में विश्वास रखते हो, लेकिन बदले में आपको कभी कुछ रेसिप्रोकेट होके नहीं मिला। बट अब आपको ये समझा रहे हैं डिवाइन कि आप, आपका सेंसिटिव होना, आपका काइंड होना, आपका सॉफ्ट होना, ये आपके गुण हैं, ये आपके अच्छे गुण हैं। इनको आप अपनी कमजोरी ना समझें, ये आपकी स्ट्रेंथ है, ठीक है। हो सकता है इसकी वजह से कई बार आपका दिल टूटा होगा मे बी, लेकिन ये उन लोगों की गलती है जिन्होंने आपको ठुकराया है, या आपकी कहीं मिस्टेक नहीं है इसमें। तो आपका अच्छा होना, आपका काइंड होना, आपका लविंग होना, ये गुण है, ये उनके अवगुण है कि वो आप में वो गुण नहीं देख पाए। तो इट्स
क्लियर कि आपको अपने ऊपर डिम अपनी लाइट को डिम नहीं करना है, अपने ऊपर डाउट्स नहीं लाने हैं, अपनी पावर को तो बिल्कुल कम नहीं समझना है आपको, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर है आपकी ऊर्जा कुछ डिफरेंट। मे बी आप एम्पाथ हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो, चोजन वंस हो सकते हो, जो भी आप हैं, जिस भी रूप में आप काम कर रहे हैं, चाहे लोगों ने आपके बारे में कुछ भी बोला हो, बट डिवाइन की नज़र में आप उनका बहुत ही देखिए कितना क्यूट सा बच्चा है यहाँ पे। तो डिवाइन की नज़रों में आप बहुत प्यारे बच्चे हैं उनके, वेरी सिंसियर बच्चा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर। तो आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत बेटर होने वाला है, बैलेंस में आने वाला है। और अगर इसके आसपास कुछ केओस क्रिएट होते भी हैं तो मुझे नहीं लगता आपको इतना अफेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप काफ़ी काम एनर्जीज में मुझे नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। Thanks for watching. Bye bye. Take care. Love and light.